नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अप्रवासी उत्तराखंडियों के लिए हुआ विशेष प्रकोष्ठ का गठन, सीएम धामी ने की थी घोषणा। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सचिवालय में अप्रवासी उत्तराखंडियों के लिए विशेष प्रकोष्ठ का गठन कर दिया है। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में गठित प्रकोष्ठ में एक समन्वयक व 3 सदस्य शामिल किए गए। अपर मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर दिए। प्रकोष्ठ में अपर पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार, सचिव नियोजन आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव औद्योगिक विकास विभाग विनय शंकर पांडे और उद्योग विभाग में निदेशक पद से सेवानिवृत्त हो चुके सुधीर चंद्र नौटियाल को सदस्य बनाया गया है। हेलीकॉप्टर टिकट के नाम पर गुजरात के यात्रियों से ठगी, ऐसे लगाई चपत, 3 गिरफ्तार। केदारनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर टिकट के नाम पर गुजरात के यात्रियों से ठगी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक बीती 3 अक्टूबर को गुजरात निवासी नतेश गंभीर जिला वलसाड़ ने लिखित शिकायत देते हुए बताया था कि वो केदारनाथ यात्रा के लिए आए हैं। यहाँ फाटा में सैनिक होटल धानी के संचालक करण भरत चंद्रानी ने उन्हें हेलीकॉप्टर के टिकट दिलाने की बात कही थी। इसकी एवज में उनसे टिकट की कीमत के साथ ही 50,000 रुपए अतिरिक्त लिए गए थे। जब वो फाटा हेलीपैड पर पहुंचे तो उन्होंने 35,130 रुपए काउंटर पर जमा किए, लेकिन यहाँ बैठे स्टाफ ने उनकी आईडी कार्ड से टिकट पर लिखे नाम का मिलान न होने की बात कहते हुए टिकट रद्द कर दिए। परिवार संग जोशीमठ पहुंचे एयर चीफ मार्शल, नरसिंह मंदिर में की विशेष पूजा अर्चना। एयर चीफ मार्शल बी आर चौधरी ने शुक्रवार को चमोली जिले के जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और पूजा अर्चना की। उनके साथ पारिवारिक सदस्य और वायुसेना के अधिकारी भी मौजूद रहे। एयर चीफ मार्शल शुक्रवार दोपहर 4:30 बजे आर्मी हेलीपैड से नरसिंह मंदिर पहुंचे। दर्शन के बाद वो भगवान नरसिंह की विशेष पूजा में शामिल हुए। मंदिर के पुजारी हनुमान प्रसाद डिमरी ने विशेष पूजा संपन्न कराई। यशपाल आर्य ने मोदी के दौरे को बताया निराशाजनक, कहा इससे राज्य को कुछ लाभ होने वाला नहीं। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को निराशाजनक बताया। प्रतिपक्ष के नेता यशपाल आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री का दौरा राजनीतिक साबित हुआ है और उससे प्रदेश को कुछ भी लाभ नहीं होने वाला। मीडिया को जारी एक बयान में आर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री को अपने दौरे पर पद की गरिमा के अनुरूप प्रदेश और राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं की आधारशिला रखनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता लंबे समय से टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग की बात जोड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री 6 बार केदारनाथ आ चुके हैं, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार बद्री केदार की समस्याओं का निराकरण नहीं कर पाई है। पीएम मोदी के दौरे के बाद आदि कैलाश को मिली अंतर्राष्ट्रीय पहचान, बढ़ रही पर्यटकों की संख्या। आदि कैलाश तक मार्ग बनने के बाद आदि कैलाश पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जोली कोंग आने के बाद आदि कैलाश को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के रूप में पहचान मिली। जिस तरह पीएम ने क्षेत्र के विकास के लिए ऊंची सोच रखी, उससे तीर्थाटन पर्यटन की नई सुविधाएं मिलेंगी। रायपुर में आरोपित ने 7 साल के बच्चे को अश्लील वीडियो दिखाकर किया दुष्कर्म, मामला दर्ज। 7 साल के बच्चे को अश्लील वीडियो दिखाकर एक आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म किया। रायपुर थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उनका 7 साल का बेटा घर के बाहर खेल रहा था। आरोपित बच्चे को चीज दिलाने के बहाने अपने घर ले गया, उसे अश्लील वीडियो दिखाई। इसके बाद आरोपित ने उसके साथ कुकर्म किया। रायपुर थाना अध्यक्ष कुंदन राम ने बताया कि आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब योजनाओं के लिए भूमि के संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, विभागों के बीच बनेगा पूल। आने वाले दिनों में विभागों को अपने भवनों और अपनी योजनाओं के लिए भूमि के संकट का सामना नहीं करना होगा। प्रदेश सरकार भूमि के उचित उपयोग के लिए विभागों के बीच एक पूल बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री ने जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में की सफारी, फॉरेस्ट सुरक्षा कर्मियों का बढ़ाया हौसला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सफारी का लुत्फ उठाया। इस दौरान उन्होंने यहां पर्यटकों से बातचीत की। वाइल्ड लाइफ ड्रेस पहने सीएम धामी ने यहां पर्यटकों से उनके सुझाव भी लिए। रामनगर पहुंचे सीएम धामी ने शुक्रवार को कॉर्बेट पार्क झिरना फॉरेस्ट रेंज में सफारी की।
बाबा केदार और बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंची बॉलीवुड क्वीन, झलक पाने को बेताब दिखे प्रशंसक। बॉलीवुड क्वीन रानी मुखर्जी बद्रीनाथ केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंची। अभिनेत्री सुबह पहले बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंची। उनके यहां पहुंचते ही बद्री केदार मंदिर समिति ने उनका स्वागत किया। रानी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद बीकेटीसी की ओर से उन्हें भगवान केदारनाथ का प्रसाद भेंट किया गया। शुक्रवार सुबह अभिनेत्री रानी मुखर्जी के केदारनाथ धाम पहुंचते ही उनके प्रशंसकों की यहां भीड़ लग गई। हर कोई रानी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए उत्सुक रहा। भीड़ क्षेत्र में हाथियों का झुंड आता देख मची अफरा तफरी, कुछ लोग बनाने लगे वीडियो। हरिद्वार भीड़ क्षेत्र में अचानक ही हाथियों का झुंड आता देख लोगों में अफरा तफरी मच गई। खुद को बचाने के लिए लोग इधर से उधर भागते रहे। इस बीच कई लोग वीडियो भी बनाने लगे। वन विभाग की टीम ने हाथियों की घेराबंदी कर जंगल की ओर खदेड़ा। इस दौरान वन विभाग की टीम की ओर से रास्तों को बंद कर दिया गया। नेत्रदान की कमी से नहीं मिल रही कॉर्निया, बढ़ रही दृष्टिबाधितों की संख्या। आंख की कॉर्निया खराब होने पर व्यक्ति को दिखना बंद हो जाता है। ऐसे में कॉर्निया ट्रांसप्लांट से ही आंख की रोशनी वापस आती है। ये तभी संभव है जब कोई नेत्र दान करे। अभी नेत्र दान करने वालों की संख्या बहुत कम है। इस वजह से जिन लोगों की आंख की कॉर्निया खराब हो जाती है उनकी आंखें नहीं बन पाती। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नेत्र रोग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुशील ओझा ने बताया कि देश में दृष्टिबाधितों की संख्या लाखों में है और नेत्रदान करने वालों की संख्या हजारों में। इस राज्य में पशु चिकित्सा अधिकारी के पदों पर निकली भर्ती, जाने योग्यता और आवेदन की प्रक्रिया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा 2023 के लिए योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए। इच्छुक उम्मीदवार 2 नवंबर 2023 रात 11:55 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का औचक निरीक्षण, अभिलेखों की ली जानकारी, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय रामनगर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सरकार सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और लोगों की समस्या निराकरण के लिए कार्य कर रही है। पंचायती राज विभाग में 17 कर्मचारियों को छोड़ अन्य की संबद्धता समाप्त, आदेश जारी। पंचायती राज विभाग में 17 कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी कर्मचारियों की संबद्धता समाप्त कर दी गई। 10 अक्टूबर को पद खाली होने से पहले अधिकारी की तैनाती की खबर प्रकाशित होने के बाद विभाग ने संबद्धता समाप्त करने का आदेश दिया। इजरायल में फंसे उत्तराखंड के 2 नागरिकों को सुरक्षित लेकर पहुंचा विमान, सरकार का जताया आभार। ऑपरेशन अजय के अंतर्गत इजरायल में फंसे उत्तराखंड के 2 नागरिकों को सुरक्षित लाया गया। उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि की ओर से दोनों नागरिकों को एयरपोर्ट पर रिसीव किया गया। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।